चिल्ड्रन, ग्रामीण महिला विद्यापीठ की ऑनलाइन क्लासेस GMBA क्लब में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 की बुक गोल्डन रेस का लेसन नंबर 4 द टेल ऑफ द बिश्नोईज का सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। हमने पहले पार्ट में पढ़ा था कि किस तरीके से मारवाड़ की जो जमीन थी पूरी लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने जानवरों को खिलाने के लिए उस पूरी जगह के पेड़ काट दिए और एनिमल्स को भी मार करके खा गए। धीरे धीरे जो है पूरी जमीन बंजर हो गई और लोग वहां से शिफ्ट होने लग गए। उसके बाद वहां पर एक जम्बा जी आए। जम्बा जी ने उन्हें ह्यूमैनिटी का बात पढ़ाया और उन्होंने देखा किस तरीके से हम इस जमीन को जो है उपजाऊ बना सकते हैं और हम किस तरीके से जानवरों के और खाने के लिए चीजों को की पैदाइश कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। Jambaji's followers were called Bishnoi or 29er, Bis 29 because they adhered to Jambaji's 29%. अब जो जम्बा जी के फॉलोवर्स थे उनको बोलते थे बिश्नोई। बिश्नोई मतलब बिश मतलब 20 एंड नोई मतलब 9, तो 29er। बिस का मतलब हो गया 20 एंड नोई का मतलब 9, तो 29 उनके 29 रूल से। बिकॉज दे अडेयर टू जम्बाजीज 29%, क्योंकि वह उनके जो उपदेश थे 29 उपदेश थे जम्बा जी के। परसेप्ट मतलब उपदेश, उस पर उन्होंने अडेयर करा, उस पर उन्होंने उसका पालन करा, उस पर टिके रहे। दे प्रिजर्व द ट्रीज अराउंड देयर विलेजेस एंड प्रोटेक्टेड ब्लैक बक्स, चिंकारास, पी फाउल्स एंड ऑल अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स। दे प्रिजर्व, अब जो विष्णु के जो फॉलोवर्स थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने पेड़ों को, गांव में जो आसपास से पेड़ थे उनको प्रिजर्व करा, उनको बचाया। और जो ब्लैक बग्स, काले हिरण थे, चिंकारास थे, जो मोर थे, पी फॉल मतलब मोर, और बाकी जो दूसरी चिड़ियां थी, एनिमल्स थे, बर्ड्स थे, जानवर थे, सबको प्रोटेक्ट करा, सबको बचा रहे थे। Gradually their territory became covered by trees. Their cattle had abundant browse. Their land recovered its fertility and Bishnoi became a prosperous people. धीरे 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 उनकी जो टेरिटरी थी, उनका क्षेत्र था, धीरे धीरे पेड़ों से कवर हो गया। जब उन्होंने पेड़ बचाए तो पेड़ उगने लग गए। उनके जानवर थे बहुत, उनको खाने के लिए चारा, ब्राउज मतलब चारा, उनको खाने के लिए खूब बहुत अबंडेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा चारा मिलने लग गया। उनकी जो लैंड थी, उनकी जमीन थी, वह उसको फर्टिलिटी, उसका जो उपजाऊपन था उसको वापस मिल गया। एंड बिश्नोईज जो थे वह एक प्रॉस्परस पीपल, बहुत ज्यादा समृद्ध लोग बन गए। बट आउटसाइड देयर टेरिटरी ऑल कंटिन्यूड एज बिफोर। पर जो उनकी टेरिटरी थी उसमें जो कुछ सैकड़ों गांव थे, उसके अलावा जो उनकी टेरिटरी, उनके क्षेत्र के अलावा जो था, वहां पे पूरे एरिया में जैसा पहले था वैसा ही रहा। The land was still being stripped of its green cover and desert was spreading. जो जमीन थी वो धीरे धीरे पूरे ग्रीन से हट गई। स्ट्रिप्ड ऑफ मतलब उसमें से हट जाना। ग्रीन कवर हट गया अर्थात पेड़ पौधे हट गए, और डेजर्ट जो रेगिस्तान था वो और फैलता चला गया। The 9 descendant of Jambaji's contemporary Rao Jodhajis now occupied the throne of Jodhpur. अब जो जोधाजी, जम्बा जी के जो 9th वंशज थे, उनके बाद के 9th वंशज थे, उन्होंने अब आकर के जोधपुर पर राज कर लिया, उन्होंने वहां की राजगद्दी संभाल ली। In the 6th year of his reign in 1730, this Maharaja Abhay Singh decided to construct a palace for himself, a beautiful palace made of the famous red stone of Jodhpur. अब जब राव जोधा जी जब उसमें राजा बन गए, गद्दी पर बैठ गए, तो उनका जो 6th ईयर था, उनके अपने 6ठे साल में उन्होंने 1730 में उन्होंने, उनके जो महाराजा थे अभय सिंह उन्होंने डिसाइड किया कि अपने लिए वह एक खूबसूरत महल बनाएंगे। किससे? फेमस रेड स्टोन, जो वहां का जो चूने का लाल रंग का पत्थर है जोधपुर का, उससे उन्होंने कहा कि उनका अपना एक बहुत खूबसूरत महल बनवाएंगे। दिस वुड नीड अ लॉट ऑफ लाइट, इसके लिए बहुत ज्यादा चूने की आवश्यकता थी।
Limestone is of course quite abundant in this tract, but it had to be cured and the lime kilns would need a lot of fuel. अब जब लाइमस्टोन से पूरा पैलेस बनाना था तो उसके लिए बहुत ज़्यादा लाइम चाहिए था. अब लाइमस्टोन क्या है? लाइमस्टोन बहुत ज़्यादा है इस एरिया में, इस क्षेत्र में, इस ट्रैक पे, इस क्षेत्र में लाइमस्टोन बहुत ज़्यादा है, पर उसको बचाना भी है. एंड द लाइम किल्न होती हैं जो भट्टियां होती हैं जहाँ पे हम लाइमस्टोन बनाते हैं, वुड नीड अ लॉट ऑफ फ्यूल. उनकी भट्टियों के लिए बहुत ज़्यादा ईंधन की आवश्यकता थी. It was not an easy job to get so much fuel in the desert. अब रेगिस्तान में इतना सारा फ्यूल, ईंधन को उपलब्ध कराना आसान काम नहीं था, बहुत मुश्किल था. But as luck would have it, पर जो भाग्य में था क्या कर सकते थे. There was a large settlement of Bishnois just 16 miles from Jodhpur. अब जोधपुर से 16 किलोमीटर की दूरी पर बहुत ज्यादा बिश्नोईज लोग रहते थे. These people had accepted Jambaji's precepts nearly 2.5 centuries ago. अब करीब 2.5 सेंचुरी हो चुकी थी, 2.5 शताब्दियां बीत चुकी थी जब जम्बाजी ने अपने जो 29 परसेप्ट्स दिए थे. अब 2.5 सेंचुरी से जो लोग उस परसेप्ट्स को पालन करते आ रहे थे, उन नियमों का पालन करते हुए आ रहे थे, वो बहुत ज्यादा उनके अनुयायी हो गए थे, मानने वाले थे. There was excellent limestone too near one of their village. खेजाड़ई. अब उनके पास में गांव था खेजाड़ई. उस गांव में है बहुत एक्सीलेंट, बहुत उत्तम क्वालिटी का लाइमस्टोन पाया जाता था. अभय सिंह दीवान ordered that the lime for kiln be started near खेजाड़ई to begin the construction of the palace. अब जो अभय सिंह के जो दीवान थे, उन्होंने ऑर्डर किया कि जो है भट्टियों के लिए, लाइम की भट्टियों के लिए, चूने की भट्टियों के लिए खेजाड़ई से लाइमस्टोन लेकर के आया जाए उनके महल बनाने के लिए. बट व्हेन द वर्कर्स गॉट रेडी टू कट द ट्रीज फॉर फ्यूल, अब जब वर्कर्स जो उनके काम करने वाले थे वह जो है पेड़ों को काटने लगे, ईंधन लेने के लिए पेड़ों को काटने लगे. They found that the Bishnoi would not let them touch the tree. उनको समझ में आया कि जो बिश्नोई समाज के जो लोग थे, बिश्नोई लोग थे, वो उनको पेड़ टच नहीं करने देंगे, क्योंकि उन्होंने यह सीखा था कि पेड़ नहीं काटने हैं, एनिमल्स को नहीं मारना है, जानवरों को नहीं मारना है. अब अभय सिंह को जो है भट्टी जलाने के लिए पेड़ों की जरूरत थी, ईंधन की जरूरत थी. Their khejuri tree must be left alone to cut. At these green trees was a violation of the religion. उनको था खेजड़ी के जो पेड़ थे उनको उन्होंने कहा अकेला छोड़ दो और हम उनको पेड़ काटने नहीं देंगे, क्योंकि जो वो ग्रीन ट्री, हरे पेड़ जो थे, वो उनके रिलीजन के, जो रिलीजन फॉलो करने लग गए थे कि पेड़ नहीं काटना, उसका एक वायलेशन है. मतलब उसको नहीं मानना है यदि वह इस बात को नहीं मानते हैं, तो यदि वे पेड़ को काटने देते हैं. वायलेशन करता मतलब उल्लंघन. ग्रीन ट्री को उनके जो धर्म में आ गया था कि पेड़ नहीं काटने हैं, वह उस धर्म का उल्लंघन करते, इसलिए उन्होंने उसके लिए उन्हें अलाउ नहीं करा. द वर्कर्स रिटर्न टू जोधपुर. जो काम करने वाले थे वह जोधपुर वापस चले गए. The Diwans was enraged. The Diwans were enraged. Enraged का मतलब गुस्सा आना. दीवान जो है बहुत गुस्सा आ गया. But insolent. He personally accompanied the workers on the horseback to Khejadali village and ordered that the trees be cut. उसको गुस्सा आ गया. उन्होंने बोला ये क्या धृष्टता है. इंसोलेंस मतलब धृष्टता. ऐसे कैसे वो लोग हमको पेड़ नहीं काटने देंगे. वो पर्सनली अपने आप ही उन्होंने वर्कर्स के साथ में, काम करने वालों के साथ में, एक कंपनी मतलब उनके साथ गए, घोड़े पर बैठ करके खेजाड़ारी विलेज में गए और उनको ऑर्डर दिया कि पेड़ों को काटें. The axes were raised and the whole village gathered. कुल्हाड़ियां उठा ली गई पेड़ काटने के लिए. जो पूरा गांव था वहां पे इकट्ठा हो गया. They begged that their religion be not disreputated. उन्होंने कहा कि नहीं भाई, उनका जो रिलीजन है, उनका धर्म है, उसको आप दूषित नहीं करें.
डिस्क्रेडिट मतलब उसको दूषित करना, जो उनका धर्म था कि पेड़ नहीं काटना, ये पेड़ काटेंगे तो उनका धर्म दूषित हो जाएगा. They pleaded for the preservation of trees that their ancestors had nurtured over generations. They pleaded, उन्होंने रिक्वेस्ट करी, उन्होंने कहा कि प्लीज ऐसा प्रार्थना करी उन्होंने कि जो पेड़ है उनको बचा लो, उनको मत काटो, जो उनके पूर्वजों ने बहुत टाइम से नर्चर करा है, उनको पोषित करा है, पेड़ों को पोषित करा है, क्योंकि पेड़ जंगल बनाने में, पेड़ उगाने में बहुत वर्षों का टाइम लग जाता है, जनरेशन लग जाती है. तो ये करीब 200-250 वर्ष पहले की बात थी. तो उनका 200-250 वर्ष हो गया, मतलब कितनी जनरेशन लग गई होंगी उनको पेड़ों को नर्चर करने में, उनको पेड़ों को, जमीन को हरा भरा करने में. बट द दीवान वॉज डिटरमाइंड, पर दीवान जो था वह दृढ़ निश्चय कर लिया. डिटरमाइंड मतलब दृढ़ निश्चय कर लिया कि नहीं, पेड़ तो काटने ही है. द ट्रीज मस्ट बी कट टू फ्यूल द लाइफ फ्लेम्स. उनका नहीं, पेड़ों को काटना ही पड़ेगा, क्योंकि जो चूल्हे की भट्टियां हैं उनको जलाने के लिए, उनको ईंधन देने के लिए पेड़ों को तो काटना ही पड़ेगा. He ordered the workers to go ahead. वर्कर्स को चलो काटो, पेड़ों को काटो, आगे बढ़ो. But the Bishnois were determined to. परंतु जो बिश्नोई लोग थे वो भी डिटरमाइंड थे, वो भी दृढ़ निश्चय थे. And the most determined among them was a veritable incarnation of Durga, Amrita Devi, the wife of Bishnoi Ramko. अब सब डिटरमाइंड थे, सब दृढ़ निश्चय थे कि पेड़ों को तो नहीं काटना है. उनमें से एक जो बहुत दृढ़ निश्चयी महिला थी, वह वेरिटेबल इनकारनेशन मतलब वास्तविक रूप में दुर्गा की अवतार, दुर्गा माता की अवतार थी. उनका नाम था अमृता देवी और उनके हस्बैंड थे बिश्नोई रामखोर. वह जो उनकी जो पत्नी थी अमृता देवी, वह एक दुर्गा का अवतार थी और वह बहुत ज्यादा डिटरमाइंड थी, दृढ़ निश्चय थी कि ये नहीं कटेगा. द ट्रीज विल नेवर बी कट डाउन अनलेस यू कट अस डाउन फर्स्ट. उन्होंने कहा कि पेड़ तो नहीं कटेंगे, तुम पहले हमें काटो, फिर तुम पेड़ काट सकते हो. She said, and calling to her 3 daughters, join her. They collapsed 4 of the trees. अपनी 3 बेटे को बुला लिया और वो लोग पेड़ों से, चारों जने में पेड़ से चिपक गए कि पेड़ों को नहीं काटना है. The divan fumed and ordered that all 4 of them be cut down from the trees. Fume मतलब गुस्साना, दिमाग से आप बबू गुस्से से आग बबूला हो जाना. दीवान को बहुत गुस्सा आया, उसने ऑर्डर दे दिया कि पेड़ों के साथ में इन चारों को भी काट दो. The axes fell and the brave women were cut to pieces, but the Bishnois were not to be cowed. जब कुल्हाड़ियां चल गई तो चारों बहादुर महिलाएं थी, वह उनको टुकड़ों में काट दिया. But Bishnois were not to be cowed. पर बिश्नोई जो थे वह नहीं डरे. Cowed मतलब डरना, वह नहीं डरे. More and more of them came forward to hug the trees and to be cut down with them. और बहुत सारे आदमी लोग आते चले गए और हग, पेड़ों को उन्होंने ऐसे गले लगा लिया, चिपक गए पेड़ों से और पेड़ों के साथ वह भी कट गए. The news of the massacre spread rapidly and thousands of Bishnois rushed from their 84 surrounding villages to help the brave brothers and sisters. अब जो नरसंहार मैस्कर होता है, नरसंहार, लोगों की पेड़ों पे चिपटे हुए लोगों को उन्होंने मार रहे थे, तो जा रही है बस नरसंहार की न्यूज चारों तरफ फैल गई. और थाउजेंड्स ऑफ बिश्नोई, हजारों बिश्नोई लोग जो थे वह 84 सराउंडिंग विलेजेस, उस जगह के आसपास जो 84 विलेजेस से, 84 विलेजेस से, वहां से बिश्नोई लोग भाग भाग करके आ गए अपने जो बहादुर भाई और बहन जो पेड़ों के साथ में कट रहे थे उनकी हेल्प करने के लिए. 84 विलेजेस से बहुत सारे हजारों भाई, बिश्नोई भाई लोग आ गए. Altogether, 363 Bishnois sacrificed their lives to guard the sacred heritage. 363 बिश्नोई लोग जो थे वह अपने उन पेड़ों को, सेक्रेड हेरिटेज, अपना पवित्र जो उनकी विरासत थी, पेड़ों की जो विरासत थी, उसको बचाने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ का जीवन दान दे दिया. मतलब 363 बिश्नोई लोग उसमें मर गए. The Maharaja's men, who had never imagined that things could come to such a pass, were now truly frightened. अब जो महाराजा के जो आदमी थे, जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इनकी जिद जो है इतनी मुश्किल हो जाएगी और इतना बुरा हाल यहाँ पे हो जाएगा, इतना नरसंहार हो जाएगा, अब वो सही मायनों में डर गए, फ्राइटेंड हो गए. They rushed back to Jodhpur to report happening to Abhay Singh.
जो राजा अभय सिंह थे उनको बताने के लिए कि भाई क्या क्या हो गया, वो भागे, जोधपुर भागे। Abhay Singh saw clearly that the might which had successfully challenged the power of Aurangzeb could do nothing in the face of such moral courage. तो अभय सिंह को लगा कि वो जो जितने वो उनका सक्सेसफुल थे, जितने वो उनको विजय मिल गई थी औरंगजेब की पावर को चैलेंज करने के लिए, औरंगजेब की पावर को ललकारने के लिए, जो इतने हिम्मत वाले थे, इतनी शक्ति थी उनके अंदर, दैट द माइट, माइट मतलब शक्ति उनके अंदर थी कि औरंगजेब को उन्होंने ललकार दिया था। पर यहाँ पर इन लोगों के सामने इनका जो मॉरल, जो नैतिक साहस था, उसके आगे वह कुछ नहीं कर सके। He personally wrote to खेजाडली to mend matters. अब वो अपने आप जो स्थिति थी, जो मैटर, जो मैटर सुधारने के लिए जो स्थिति वहां पे खेजाडली गांव में हो गई थी, उसको सुधारने के लिए पर्सनली अपने आप फिर वो घोड़े पर बैठ करके गए। He assured the weeping, agonized mass of thousands of Bishnoi that from now on he would fully respect their religious principle. उन्होंने अश्योर किया, लोगों को आश्वस्त किया, लोग ये रोते हुए, लोगों को रोते हुए जिनमें गुस्सा रखा था, थाउजेंड्स, हजारों बिश्नोई लोग जो बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे, रो रहे थे, उनको उन्होंने आश्वस्त किया कि अब आगे से वह कभी भी ऐसा नहीं करेंगे और उनके जो रिलीजियस प्रिंसिपल्स हैं, जो उनके धर्म से संबंधित जो उनके प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, उसके अगेंस्ट वो नहीं जाएंगे और वो उसकी पूरी रेस्पेक्ट करेंगे, उसको पूरा मानेंगे। A copper plate inscribed with this promise was presented to Bishnois. अब उन्होंने तांबे की प्लेट उसमें ये प्रॉमिस लिख करके कि वह आप कभी भी उनके भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, ये लिख करके बिश्नोइस को उन्होंने प्रेजेंट कर दिया, उनको दिया। Henceforth, the inscription said, "No green trees would ever be cut near Bishnoi village, nor would any animal be hunted in their vicinity." अब जो इंस्क्रिप्शन था, मतलब जो प्लेट थी, ताम्र प्लेट थी, उसमें ये लिखा गया कि कोई भी हरा पेड़ को काटा नहीं जाएगा, बिश्नोइस के गांव के पास में किसी भी हरे पेड़ को नहीं काटा जाएगा और कोई भी एनिमल, किसी भी एनिमल को, जानवर को शिकार नहीं किया जाएगा उनके अपनी विसिनिटी, विसिनिटी होता है उनके अपने निकट का जो क्षेत्र है, उसमें नहीं मारा जाएगा, ना एनिमल मारा जाएगा, ना ही हरा पेड़ काटा जाएगा। 2.5 centuries have passed since this episode. इस एपिसोड जो ये मास्कर हुआ, तो नरसंहार हुआ, उसके बाद में 2.5 century, 2.5 century, 2.5 शताब्दी बीत गई। Bishnoi have now been guarding the trees, giving succor to the wild animals of Rajasthan, Haryana and Madhya Pradesh for nearly 5 centuries. अब जो बिश्नोईज हैं वहाँ अपने ट्रीज को गार्ड करते हैं, बचाते हैं और सक्कर, सक्कर मतलब सहायता देना, वाइल्ड एनिमल, जो जंगली जानवर राजस्थान के, उनको सहायता दे रहे हैं। कैसे? राजस्थान के जंगली जानवरों को, हरियाणा और मध्य प्रदेश के जानवरों को 5 centuries से, 500 सालों से वह उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उनको बचा रहे हैं। Everywhere else, the green cover of the Indian subcontinent has been ravaged and continues to be destroyed at an even accelerating pace. उसके अलावा हर जगह ग्रीन कवर ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, जो इंडियन महाद्वीप है, इंडियन उप महाद्वीप में जो है, हर जगह है रेवेज का मतलब होता है नष्ट कर दिया गया है। अब सब जगह जो है ये ग्रीन कवर मतलब हरियाली, हरे पेड़ पौधे, सबको नष्ट करा जा रहा है और ये चलता जा रहा है। डिस्ट्रॉयड एट एन इवन एक्सेलरेटिंग पेस, और जल्दी और ज्यादा, एक्सेलरेटिंग मतलब बढ़ते हुए, पेस मतलब चाल, बढ़ती हुई चाल से और ज्यादा तेज गति से हरे पेड़ों को इसके अलावा हर जगह डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। Thousands upon thousands of black buck that once roamed in the Indian plains have all vanished without a trace. और हजारों जो ब्लैक बक्स थे, जो काले हिरण थे, जो कभी आराम से वहां घूमा करते थे, वंस रोम्ड मतलब घूमते थे वहां पे, फ्री आजादी से घूमते थे इंडियन प्लेन्स में, अब जो है सब वो वैनिश हो गए, खत्म हो गए, वहां पे कोई भी किसी का भी नामो निशान नजर नहीं आता है। But near the few Bishnoi villages, the greenery not only persists but also in ever on the increase, and around their villages, the black bucks roam as freely as in Kalidasa's time near the ashram of Sage Kanda. अब विष्णु वो कहते हैं कि अब जो बिश्नोई विलेजेस हैं, बिश्नोई जो गांव हैं, उनके पास में ग्रीनरी, हरियाली
ना केवल हरियाली होती है, परसिस्ट मतलब है वहां पे, पर ऑल्सो उनके और वो बढ़ती चली जा रही है। एंड अराउंड देयर विलेजेस ऑफ ब्लैक बग्स, जो काले हिरण है उनके घरों के आसपास, उनके गांव में आराम से फ्रीली घूमते हैं। किस तरह से, जैसे कालिदास के टाइम पर, ऋषि कान्वा के टाइम पर, कालिदास के टाइम पर जो ऋषि कान्वा थे उनके आश्रम के आसपास जिस तरह से ब्लैक बग घुमा करते थे, अब बिश्नोईज के गांव के आसपास ब्लैक बग उसी तरह से आजादी से घूमते हैं। Akbar was so amazed to see these herds of fearless blackbuck near Bishnoi temple that he personally recorded his wonder at witnessing a scene from Satyuga, the age of truth, in his Kaliyuga, the corrupt present. जब अकबर ने देखा कि इतना ही आराम से ब्लैक बग्स के झुंड के फियरलेस बिना डर के बिश्नोई टेम्पल के आसपास घूमते हैं, तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, बहुत वो अचंभित हो गए। अमेश मतलब अचंभित हो गए, और उन्होंने अपना एक आदेश, उन्होंने अपने खुद के उस सीन को देख करके उन्होंने कहा कि सतयुग के टाइम, सतयुग के जैसा सीन, जैसे सतयुग में सीन होता था कि सब पशु पक्षी आजादी से घुमा करते थे, उसी तरह से बोले इस कलयुग के समय पर जो करप्ट प्रेजेंट है, आज का संसार कैसा हो गया, भ्रष्ट हो गया, करप्ट हो गया, इस करप्ट टाइम पर, इस कलयुग में भी सतयुग जैसे एनिमल घूम रहे हैं, जानवर उसी तरह से विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं जैसे सतयुग के टाइम पे घुमा करते थे। The sight is even more astonishing for us today than it was for the Emperor Akbar 4 centuries ago. For the Bishnois continue to hold on to their magnificent obsession to this day. The sight, जो सीन है, जो हमें दिखता है कि हरियाले पेड़ हरे भरे हो गए हैं, जो जानवर वहां पे आराम से घूम रहे हैं, वह अब जो है और ज्यादा आश्चर्यकारी हो गया, और ज्यादा आश्चर्य होता है, क्योंकि जो जिस समय राजा अकबर ने 4 सेंचुरी पहले जो चीज देखा था, 4 शताब्दी पहले जो देखा था, उससे ज्यादा अब बिश्नोई ने अब और ज्यादा उनका ऑब्सेशन, उसके प्रति धुन एक बहुत ज्यादा हो गई है कि वह अपनी हरियाली को, जानवरों को बचा करके रखे। ऑब्सेशन ना, धुन सवार हो जाना कि बस अब हमें ये काम करना ही करना है। At the village Khejadali, where the Bishnois pass the supreme test of fire, there is one ancient Khejadi tree which escaped that massacre. 2 years ago, the Bishnois planted 363 more trees around it in memory of their 363 martyrs. At the village Khejadali, अब खेजाडली में जहाँ बिश्नोई बहुत ज्यादा, जिन्होंने अपने वो बलिदान दिया था, जो अपना जिन्होंने टेस्ट किया था बलिदान देने का, वहां पे एक एंशिएंट बहुत पुराना खेजाडली पेड़ है, जो उस मास्कर में बच गया, जो उस नरसंहार में वो पेड़ बच गया था। 2 साल पहले बिश्नोईस लोगों ने 363 और पेड़ लगाए उस पेड़ के आसपास। किस लिए? वह जो 363 जो शहीद हो गए थे पेड़ों को बचाने के लिए, उनकी याद में उन्होंने बिश्नोई ने 363 पेड़ लगाए हैं। And these trees being nurtured with love as they are growing fast. अब वह पेड़ जिनको बहुत प्यार से पाला पोसा गया है, नर्चर करना, पाला पोसना, पोषण देना, प्यार से पालने, वह जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं। Every year there is a religious fair at this spot 5 days before the full moon in the month of भाद्रपद। भाद्रपद के महीने में पूर्णमासी, फुल मून पूर्णमासी से पहले 5 दिन तक वहां पे एक धार्मिक मेला लगता है, हर साल लगता है। It is an occasion which every tree lover of India should witness at least once in his lifetime. कहते हैं कि यह एक ओकेजन, यह एक ऐसा मौका है कि पूरे इंडिया में जो भी पेड़ को प्यार करने वाला, पेड़ पौधों से प्यार करने वाला व्यक्ति है, उसे कम से कम एक अपने जीवन में एक समय वहां पे अवश्य जाना चाहिए। धन्यवाद।